नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज मैं आप सबों को माता पार्वती एवं भगवान शंकर के संवाद को सुना रही हूँ, जिसमें माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछे 3 प्रश्न। एक बार माता पार्वती एवं भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु मेरे मन में 3 प्रश्न हैं जो मुझे बेचैन कर रही है। आप कृपा करके उनका उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम अपने प्रश्न बताओ। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर को दे करके तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। वहीं माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन से लोग को पत्नी का सुख नहीं मिलता। मेरा तीसरा प्रश्न है कि कैसे माने कि ईश्वर के यहाँ पक्षपात नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ठीक है, मैं तुम्हारी तीनों प्रश्न के उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊँ, कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधा अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरे आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक बहुत विशाल जंगल था। उसमें तरह तरह के पशु पक्षी और जानवर रहते थे। इस जंगल में नाना प्रकार की वनस्पतियां थीं। जब वनस्पतियों में फूल आते तो यह जंगल सुगंधित हो उठता था और फल भी बहुत आते थे। पक्षी फल फूल खा कर रहते थे। फिर भी कुछ बड़े प्राणी छोटे प्राणियों को मारकर खाते थे। ये वन न्याय राजा के राज में स्थित था। इधर जंगल में गरुड़ भी रहते थे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ये गरुड़ जो थे सांप और अन्य जीवों को मारकर खाते थे। इस जंगल में जीवों के कम होने पर गरुड़ दूसरे जंगल में चले गए। अब मात्र गरुड़ का एक ही जोड़ा बचा था। अभी हाल में ही गरुड़ी ने 2 बच्चे को जन्म दिया था। वो भी चले जाते, लेकिन छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाए, कैसे जाएं। अब उन्हें बच्चे होंगे या नहीं, ये भगवान ही जाने, क्योंकि इसके पहले गरुड़ी को 4 बार बच्चे हुए और चारों बार जंगल में आग लग गई और वह इस प्रकार से गरुड़ और गरुड़ी बच्चे छोड़कर भाग गए थे, जिससे उनके बच्चे आग में जलकर मर गए थे। वहीं बार बार गरुड़ी को बच्चे हुए तो गरुड़ी ने विचार किया कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, और ऐसा उन्होंने निश्चय किया। वहीं गरुड़ और गरुड़ी दाना पानी ला करके अपने बच्चे को खिलाते थे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, हर वर्ष की तरह इस बार भी जंगल में आग लग गई और पक्षी और अन्य जानवर जान बचाने के लिए भागने लगे। उनका चीखना और चिल्लाना पूरे जंगल में मच गया। अब तो मात्र जंगल में गरुड़ और गरुड़ी और उनके बच्चे रह गए। वहीं आग की लपटों को देखकर गरुड़ गरुड़ी से कहता है कि चलो हम भी यहाँ से भाग चले। तो गरुड़ी कहती है कि तुम पागल हो गए हो, हम कैसे भाग सकते हैं। अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो हमारे इन बच्चों का क्या होगा। वहीं गरुड़ ने कहा, गरुड़ी, तुम्हें बुद्धि नहीं है। इस जंगल में सभी पशु पक्षी भाग गए हैं, केवल हम लोग ही यहाँ पर हैं। ऐसे समय में तो अपना अपना जीवन बचाना होता है। वहीं गरुड़ी कहती है, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो कि इन बच्चों को छोड़ करके हम भी भाग जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे पहले के बच्चे आग में जलकर मर गए, उसी प्रकार से ये बच्चे भी आग में जलकर मर जाएंगे। फिर हमें बच्चे होंगे या नहीं, इसका भी पता नहीं। वहीं गरुड़ी की बात सुनकर गरुड़ कहता है, तुम हट मत करो, ये जंगल जलता हुआ नज़दीक आता जा रहा है, विचार करने का समय नहीं है। तुम चलो, बच्चे भले ही यहाँ रहें, हम जीवित रहेंगे तो फिर बच्चे भी पालेंगे। अगर हम ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे। वहीं गरुड़ी कहने लगी, तुम तो बहुत ही निर्लज हो। ऐसा कहने में तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती। हमारे पहले के 4 बार के बच्चे आग में जलकर मर गए और ये
बच्चे भी आग में जलकर मर जाएंगे। तुम ये कैसे सोच रहे हो? तुम कैसे नर हो? भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस तरह गरुड़ और गरुड़ी में बकझक हो रही थी। तभी आग की लपट नज़दीक आने लगी। अब अधिक बात करने में गरुड़ को कोई लाभ नहीं दिखा। वहीं गरुड़ ने गरुड़ी से कहा, तुम मेरा कहा मानती ही नहीं हो। मैं क्या करूं? यहाँ रहेंगे तो हम दोनों जलकर मर जाएंगे और मैं जीना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती हो तो तुम मत जाओ, तुम बच्चों के साथ रहो, लेकिन मैं तो जाता हूँ। वहीं अपना पति को जाता हुआ देखकर गरुड़ी कहने लगी, स्वामी आप मत जाओ, मैं अकेले रहकर मैं क्या करूँगी? इन बच्चों को किस तरह बचा पाऊँगी? आप रहोगे तो हम कोई भी उपाय करने सकेंगे। आप हमें छोड़कर मत जाइए। हम सबको ऐसी परिस्थिति में छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? आपका मन मेरे और बच्चों के बिना कैसे लग सकता है? वहीं गरुड़ कहता है, तुम तो समझती नहीं हो। मैं फिर से कहता हूँ, आना है तो मेरे साथ चलो, वहीं तो तुम भी इस बच्चे के साथ आग में जलकर मर जाओ। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अंत में गरुड़ अपने बच्चे और गरुड़ी को उसी जंगल में छोड़कर चला जाता है। वहीं अपने पति गरुड़ को जाता हुआ देखकर गरुड़ी रोने लगती है। वहीं उनको देख करके बच्चे भी रोने लगते हैं। फिर गरुड़ी ने निश्चय किया कि भले ही मैं अपने बच्चों के साथ जलकर मर जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। वहीं आग की लपटें नज़दीक आने लगी। गरुड़ी सोचने लगी, भले ही आग विशाल हो, मैं बच्चों को बचाने की कोशिश अवश्य करूंगी और बच्चों को बचा लूंगी। और ऐसा सोच करके गरुड़ी ने दूर एक चंदन का जंगल देखा। फिर एक एक करके बच्चों को जंगल में ले जा करके छोड़ा। फिर अगल बगल नीचे पड़े हुए पत्तों को हटा दिया, चारों ओर के पत्तों को हटा दिया। फिर जंगल के नज़दीक में एक नदी थी। नदी में पानी का एक झरना था। वहीं गरुड़ी झरने में पानी से अपने पंखों को भिगो कर लाती थी और जो बच्चों के पास में जो भी घास पड़े हुए थे उसके ऊपर अपने पंखों को झटकती थी। वहीं आग पर पानी डाल करके फिर से पंखों को भिगोने के लिए नदी में जाती। इतनी देर में आग फिर से सुलग उठती थी। ऐसी भयानक परिस्थिति खड़ी हो गई थी। वहीं गरुड़ी थक चुकी थी। वे थक करके बेसुध हो गई थी। 2 दिन के बाद में आग शांत पड़ने लगी। फिर भी गरुड़ी तो पानी छींटती ही रही। एक बार वह पानी को चोंच में डुबोकर आ रही थी, तभी थकान के कारण गिर पड़ती है और गिरने में वह जस की तस स्थिति में पड़ी रहती है। काफ़ी समय हो जाने के कारण गरुड़ी के शरीर पर चींटियाँ चढ़ गई और फिर रात्रि के ठंडे पहर में उसमें चेतना आई तो उसने आँख खोला तो देखा कि नदी के नहर के किनारे पड़ी है। वहीं जब उसे होश आता है तो जंगल की आग की घटना याद आती है। उसे अपनों बच्चों की याद आती है, परंतु अब जाए कहाँ, क्योंकि चारों ओर अंधेरा हो चुका था। अब तो उसको लगा कि मेरे बच्चे निश्चय ही मर गए होंगे और फिर ऐसा विचार करके वह गरुड़ी रोने लगती है। वहीं जब सुबह होता है, उजाला फैलता है, वह धीरे से उठ करके चंदन के वन में जाती है और जब अपने बच्चों को देखती है तो उसके बच्चे गर्मी के कारण अधमूर्छित अवस्था में पड़े हैं, लेकिन वह जीवित हैं, वह सांस ले रहे हैं, वह मरे नहीं हैं। तो गरुड़ी के अंदर पुनः आशा जाग उठती है और वह नदी पर जाती है और पंखों को भिगा करके पानी से लाती है। वहीं बच्चों के चोंच में पानी को डालती है और शरीर पर पानी के छींटे मारती है। फिर तो ऐसा करने से थोड़ी देर के बाद बच्चे आंखें खोल देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब गरुड़ी के बच्चे आंखें खोलते हैं तो गरुड़ी उसे देख करके बहुत ही खुश हो जाती है और दोनों बच्चों को पंखों में ले करके बहुत प्रेम करने लगती है। वहीं जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। फिर वह वहीं रहने लगी। नज़दीक के छोटे बड़े वन में जा कर के जीव जंतु को खा करके चंदन वन में ही रहने लगती है। वहीं धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब गरुड़ी बच्चों के साथ खूब आनंद पूर्वक रहने लगी थी। वहीं गरुड़ का कोई भी पता नहीं था।
बच्चे गरुड़ को याद भी नहीं करते थे। दिन बहुत अच्छे निकल गए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वहाँ चंदन के वन में गरुड़ी अपने बच्चों के साथ में रहती है। वहीं दूसरी तरफ गरुड़ जो था वह अन्य जंगल में रहने लगता है। वहाँ दूसरे जंगल में रहते हुए गरुड़ ने सोचा कि आग वाले जंगल में तो गरुड़ी और बच्चे जलकर मर गए होंगे। अब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब तो मैं अकेला पड़ गया हूँ, ना तो मेरी पत्नी है और ना ही मेरे पास मेरे बच्चे हैं। इस तरह अब मैं अपना जीवन अकेले कैसे व्यतीत करूँगा। अब उसके मन में आया कि मेरी असली पत्नी गरुड़ी और बच्चे जीवित हैं या मर गए, इस बात का तो मुझे पता करना चाहिए। वहीं ऐसा विचार करके वे दोनों गरुड़ जो था जिस जंगल से भागकर आया था वहाँ वापस आया, मगर वहाँ जा कर के उसने देखा कि उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि सचमुच मेरी पत्नी और बच्चे आग में जलकर मर गए हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में जहाँ गरुड़ चरने के लिए जाता था उसी जंगल में गरुड़ी अपने बच्चों के साथ चरने आई। फिर तो गरुड़ ने गरुड़ी को देखा। उसने गरुड़ी को पहचानने का प्रयास किया कि ये तो मेरी पत्नी की जैसी लगती है, परंतु बच्चों को वह नहीं पहचान सका। उसको दुविधा हुई, फिर ये मेरी पत्नी है या कोई और अन्य गरुड़ी है, इसलिए वह चुप ही रह गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक दिन दोपहर के समय चंदन के वृक्ष के खोखल में गरुड़ी के बच्चे ने सांप के बच्चे को देखा। सांप का बच्चा गरुड़ों को देख करके खोखल में छुप गया। फिर इस गरुड़ के बच्चों ने सांप के बच्चे को खोखल से निकाला और उसे चोंच मार के अधमरा कर दिया। वहीं सांप का बच्चा भागा और भाग करके पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया। उधर उस पीपल के वृक्ष पर गरुड़ पहले से ही बैठा था। वहीं गरुड़ ने सांप को देखा तो उसने चोंच मारकर उसे मार डाला। उतने में गरुड़ के बच्चे सांप को खोजते हुए वहां आ गए। वहीं बच्चों ने गरुड़ से कहा कि ये मेरा शिकार है, हमें दे दीजिए। वहीं गरुड़ ने अपने बच्चों से कहा, ये शिकार मैं तुम्हें कैसे वापस दे दूं? इसको तो मैंने पकड़ा और मारा है। वहीं बच्चे कहने लगे, परंतु शिकार तो हमने खोजा था, ये हमारे पास से भाग करके यहाँ आया है, इसलिए ये शिकार तो हमारा है। पर गरुड़ कहने लगा, ये शिकार मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये शिकार मेरा है। तो बच्चे कहने लगे, ऐसा नहीं चलेगा, ये शिकार हमारा है, हमें दे दो। वही शिकार के खातिर बच्चे और गरुड़ में झगड़ा हुआ। तभी बच्चों को खोजते हुए गरुड़ी वहां आई। तब गरुड़ी ने गरुड़ से कहा, शिकार को इन बच्चों ने खोजा है, इसलिए शिकार को बच्चों को दे दीजिए। तो गरुड़ कहने लगा, परंतु इस शिकार को मैंने पकड़ा है, मैं इन्हें नहीं दूंगा। पर गरुड़ ने कहा, तुम तो नर हो, ये बच्चे हैं, तुम्हें समझना चाहिए। यदि हम बुजुर्ग ही नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा। गरुड़ ने कहा, मैं नहीं देने वाला हूँ, जो करना है कर लो। फिर तो गरुड़ी कहने लगी, हाय रे, तुम्हें क्या कहना। एक तो इसका पिता गरुड़ इन बच्चों को छोड़कर भाग गया और दूसरी तरफ तुम इसका शिकार नहीं देते। तुम सभी नर एक जैसे होते हो। फिर तो गरुड़ ने पूछा, इसके पिताजी इन्हें छोड़कर कहाँ गए? तो गरुड़ी ने पूरी बात सुनाई। वहीं गरुड़ ने बात जानकर बहुत खुश हुआ। उसके मन में आया कि बच्चे तो मेरे हैं और गरुड़ी भी मेरी पत्नी है। मैं समझता था कि मेरी पत्नी और बच्चे आग में जलकर मर गए होंगे, अब वह जीवित नहीं होंगे। वहीं गरुड़ ने कहा, तुम्हारा पति तो मैं ही हूँ। तब गरुड़ी कहने लगी, मेरा पति तुम नहीं हो, तुम तो अलग ही दिखते हो। वहीं गरुड़ और गरुड़ी में बातें हो रही थी। बच्चे तब तक शिकार लेकर भाग गए। फिर गरुड़ ने अपनी सारी बातें गरुड़ी को कह सुनाई। उनको सुनकर के गरुड़ी बोली, हो सकता है तुम पहले मेरे पति होगे, पर अब तुम मेरे पति नहीं हो। यदि तुम मेरे पति होते तो आग में हमें छोड़कर भाग नहीं गए होते। तुम मेरे पति नहीं हो, इन बच्चों के पिता भी नहीं हो। तुम्हारे और हमारे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है। वही गरुड़ वहाँ से आकर के वहीं थोड़ी दूर पर रात को रुकता है। सुबह वह फिर गरुड़ी के पास जाता है। बच्चे इधर उधर चरते हुए खेल रहे थे। वह बच्चों के पास जा कर के लाड़ प्यार करने लगता है। वहीं बच्चे गरुड़ को देख करके दूर भागने लगते हैं।
तो गरुड़ी कहती है कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब मेरे पति नहीं हो। तो गरुड़ कहता है मैं ही तुम्हारा पति हूँ, तुम क्यों नहीं समझती हो। वहीं जब गरुड़ की बात गरुड़ी नहीं सुनती है तो गरुड़ गरुड़ी को फुसलाने लगता है, परंतु गरुड़ की कोई बात नहीं सुनती है। वहीं अंत में परेशान होकर के गरुड़ कहता है कि भले ही तुम मुझे स्वीकार ना करो, अपने घर पर ना रखो, पर मेरे बच्चे मुझे दे दो। तब गरुड़ की मांग को सुन करके बहुत ही गुस्सा करती है। तुम्हारे बच्चे? कौन से तुम्हारे बच्चे? अगर तुम्हारे बच्चे होते तो तुम उसे छोड़ करके भाग नहीं गए होते। उन्हें फिर इस तरह मैंने आग से बचाया है, वो मुझे ही पता है। सूर्य चंद्रमा इसके साक्षी हैं। फिर गरुड़ कहा तुम चाहे जो कहो, लेकिन मेरे बच्चे तो मुझे सौंप दो। वहीं गरुड़ की बात को सुनकर गरुड़ी उसको साफ मना कर देती है। इन बच्चों पर और मुझ पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और गरुड़ी अपने बच्चों को नहीं देती है। तो वहीं गरुड़ कहता है कि अगर तुम मेरे बच्चे मुझे नहीं दोगी तो मैं न्याय के लिए राजा के पास जाऊंगा। तो गरुड़ी कहती है तुम चाहे जिस राजा के पास जाओ, चाहे जो करो, परंतु मैं तुम्हें अपने बच्चे को नहीं दूंगी। वहीं गरुड़ी की बात सुन करके राजा की नगरी में जा करके न्याय राजा से मिलता है और पत्नी और बच्चों से जुड़ी सारी बातें कहता है। फिर न्याय राजा कहता है कि गरुड़ तुम कल गरुड़ी और अपने बच्चों को लेकर के आओ। वहीं गरुड़ फिर चंदन वन में आता है और गरुड़ी से बोलता है तुमको कल बच्चों के साथ न्याय राजा ने अपने दरबार में बुलाया है। वहीं गरुड़ी कहती है कि कोई बात नहीं, कल मैं बच्चों को लेकर के दरबार में आ जाऊंगी, क्योंकि राजा के आदेश का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वहीं गरुड़ी ने सोचा इतनी तकलीफें उठाकर बच्चों को आग से बचाया है और छोटों से बड़ा किया है, और ये सब बातें जब मैं राजा को बताऊंगी तो राजा मेरे बच्चों को गरुड़ को नहीं देंगे और बदले में उसे दंड ही मिलेगा। और फिर गरुड़ी बच्चों को लेकर के न्याय राजा के पास गई। गरुड़ भी आया और दरबार लगा। राजा ने न्याय का कार्य शुरू किया तो राजा ने कहा गरुड़ी, ये गरुड़ तेरा पति है? तो गरुड़ी ने कहा मुझको पूरा विश्वास तो नहीं है, लेकिन इनकी बातों से लगता है कि वो मेरा पति होगा। वहीं राजा ने कहा कि ये बच्चे तुम्हारे हैं? तो गरुड़ी ने कहा हाँ महाराज, ये बच्चे मेरे हैं। वहीं राजा ने गरुड़ से पूछा तुम्हारे घर संसार में ऐसा क्या हुआ? तो गरुड़ ने कहा महाराज, मैं बाहर के अन्य जंगल में चरने के लिए गया था, तब जंगल में आग लग गई। मुझे लगा कि वहाँ ठहरी पत्नी और बच्चे आग में जलकर मर गए होंगे, इसलिए मैं वहीं दूसरे जंगल में रुक गया। वहीं गरुड़ की बात सुनकर के न्याय राजा ने गरुड़ी से पूछा क्या गरुड़ ठीक कह रहा है? क्या यह सब सच है? तब गरुड़ी ने कहा महाराज, ये सरासर झूठ बोल रहा है। दरअसल सच बात तो यह है कि तब तो गरुड़ी ने जंगल में लगी आग से बात शुरू करके बच्चों पर से झगड़ा होने अब गरुड़ की बच्चों की मांग तक की बात राजा को कह सुनाई। वही गरुड़ी की बात सुन करके राजा ने सिर हिलाया। राजा ने कहा गरुड़, क्या अब तुम गरुड़ी के साथ रहोगे? तो गरुड़ ने कहा हाँ महाराज, मैं गरुड़ी और बच्चों को अपने साथ रखने को तैयार हूँ, क्योंकि वो मेरी पत्नी है और बच्चों के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। राजा ने गरुड़ी से पूछा क्या तुम गरुड़ के साथ रहोगी? तो गरुड़ी ने कहा महाराज, मैं कैसे जाऊँ? जब जंगल में आग लगी थी तो मेरा पति मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ करके भाग गया। अब इसका क्या भरोसा, मुझे कब बीच राह में छोड़ दे। मेरे और मेरे बच्चों के मानिए तो एक नया जन्म हुआ है। तब राजा ने कहा गरुड़ी तो तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, अब तुम क्या करोगे? तो गरुड़ ने कहा महाराज, गरुड़ी नहीं आए तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे बच्चे मुझे मिलने चाहिए। तो गरुड़ी बोली महाराज, मैं किस तरह से बच्चों को इन्हें सौंप सकती हूँ? मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया है, इन्हें आग से बचाया है, छोटों से मैंने इन्हें बड़ा किया है, मैंने बहुत दुख झेले हैं, अब मैं इनको क्यों दे दूं? मैं किसी भी कीमत पर इन्हें नहीं दूंगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। फिर गरुड़ ने कहा महाराज, मेरे बच्चे मुझे मिलने चाहिए।
तब गरुड़ी ने कहा, मैं बच्चों को नहीं दूंगी। वहीं राजा के लिए बहुत कठिन प्रश्न खड़ा हुआ कि बच्चे को किसका माना जाए, नर का या मादा का। वहीं राजा ने खूब विचार करके न्याय किया और कहा, गरुड़ी बहन, बच्चों को तुमने जन्म दिया है, आग से भी तुमने बचाया, छोटे से भी बड़ा किया, ये सब सच है। तुमको बहुत ही मुश्किल हुई, लेकिन वंश तो नर का ही कहलाता है, इसलिए ये बच्चे तो गरुड़ के ही माने जाएंगे। वहीं गरुड़ी कहने लगी, महाराज आप चाहे जो करें, मैं बच्चों को देने वाली नहीं हूँ, मैं नहीं दूंगी। और कहते कहते गरुड़ी को चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं गरुड़ जो था अपने दोनों बच्चों को लेकर आगे चलने लगा। वहीं बच्चों जो थे माँ माँ कह कर के रोने लगे, परंतु उसकी माता उन्हें बचाने के लिए कहाँ से आती, क्योंकि वो तो दरबार में बेहोश होकर गिर पड़ी थी। फिर गरुड़ी किसी तरह वहाँ से उठ करके किसी तरह निकली, नदी पर आकर के बच्चों के लिए विलाप करने लगी। वह विलाप करते करते ही नदी के किनारे एक झरना था, वहाँ तड़प तड़प के वह गरुड़ी बच्चों की याद में मर गई। और गर्मी के कड़ाके धूप में गरुड़ी का शरीर सूख करके चमड़ा हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वहीं न्याय राजा के राज में एक बढ़ई रहता था। उस बढ़ई की पत्नी मासिक धर्म में आई और 7 दिन के बाद में उसने माथे से स्नान किया और स्वच्छ हो गई। वहीं बढ़ई की पत्नी को स्वच्छ हुए 2 ही दिन हुए थे कि एक दिन वह दोपहर को नदी के किनारे पानी लेने गई। वहां उसने गरुड़ी के सूखे शरीर को देखा। उसको लगा कि ये क्या है और उसको जानने की इच्छा हुई। तब उसने एक लकड़ी ली और लकड़ी से उस गरुड़ी के शरीर को वहाँ से खिसकाया। उस गरुड़ी के मृत शरीर में से भाप आ रही थी, जो बढ़ई की पत्नी की नाक और मुंह में घुस गई। फिर उसने घड़ा मांजा और पानी भर करके घर चली गई। कई दिन बीतने पर बढ़ई की स्त्री को गर्भ ठहरा और 9 माह और 9 दिन पूरे होने पर बढ़ई की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। अब वह बढ़ई की कन्या बड़ी होने लगी। महीने वर्ष बीते, लड़की बालिका से किशोरी हो गई और बढ़ई की पत्नी की घर के कामों में मदद करने लगी। वह लड़की लकड़ी लाती, रसोई बनाती, नदी से पानी लाती, घर का सारा काम करती। वहीं न्याय राजा के पास में 7 घोड़ियाँ थीं। घोड़ा कोई नहीं था, घोड़ा केवल उस राज में उस बढ़ई के घर में ही था। वहीं राजा की घोड़ियाँ बढ़ई के घर के आसपास चरने के लिए आती और उधर बढ़ई का घोड़ा भी उसी घोड़ियों में जा कर के चरने लगता। वहीं घोड़ियाँ मासिक धर्म में आती है और घोड़ा घोड़ियों के साथ संबंध स्थापित करता है और घोड़ियाँ गर्भवती हो जाती हैं और 9 माह के बाद घोड़ियाँ बच्चों को जन्म देती हैं। फिर तो राजा के यहाँ खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि राजा के यहाँ घोड़ियों ने बछड़ों को जन्म दिया था। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वहीं एक दिन बढ़ई की बाड़े में घोड़ियाँ बछड़ों के साथ चर रही थी। उसमें बढ़ई का घोड़ा भी जा कर के चरने लगा। उसको बढ़ई की लड़की ने देखा तो वह बहुत खुश हुई और फिर बढ़ई की लड़की ने अपने पिताजी को बुलाया और घोड़े और बछड़ों को दिखा करके कहने लगी, ये बछड़े किसके हैं? तो बढ़ई कहने लगा, बेटा ये घोड़ियाँ और बछड़े तो राजा के हैं। वहीं लड़की कहने लगी, परंतु ये घोड़ा तो अपना है। तो बढ़ई कहने लगा, हाँ बेटा, ये घोड़ा तो अपना है। हमारे घोड़े ने घोड़ियों के साथ संबंध बनाया और ये बछड़े ने जन्म लिया। वहीं लड़की ने कहा, तब तो ये बछड़े तो अपने ही गिने जाएंगे। बढ़ई कहने लगा कि बात तो तुम सही कहती हो, अपने घोड़े के वंशज हैं तो अपने ही कहलाएंगे, परंतु ये सब जाने दो, राजा से क्या बात करना, बड़े लोग की बड़ी बात होती है, हम छोटे मुंह बड़ी बात क्या करें। फिर लड़की कहने लगी, पिताजी हम कहाँ बड़ी बात कह रहे हैं, जिसका वंश है उसी का बालक कहलाते हैं। और फिर ऐसा सोच करके उस लड़की को, जो पूर्व जन्म में गरुड़ी थी, उसको अपनी पूरी कहानी याद आ जाती है और वह अपनी पूर्व जन्म की बात को याद करके घोड़े और बछड़े को हाँक कर तबेले में बंद कर देती है। वहीं शाम को जब घोड़ियाँ राजा के घर लौटती है तो वह बिना बछड़ों के लौटती है
और फिर बछड़ों के लिए वह तूफान मचाने लगती है। वहीं घोड़े की रखवाली करने वाला बछड़ों की खोज में निकलता है तो वह क्या देखता है कि बछड़े बढ़ई के घोड़सार में बंद हैं और वह बढ़ई के घर जाता है और कहता है कि इन बछड़ों को छोड़ दो, ये राजा के बछड़े हैं। तब बढ़ई घोड़सार का दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन लड़की अपने पिता बढ़ई को रोकती है और कहती है, नहीं पिताजी, ये राजा के नहीं हैं, ये हमारे हैं, फिर हम इनको क्यों देंगे। वहीं बढ़ई लड़की को समझाता है पर वह नहीं मानती और बछड़े को नहीं देती है। फिर तो बढ़ई ने कहा, बेटा, राजा के आदमी बछड़े लेने के लिए आए हैं तो इनको बछड़े दे दो। तो लड़की कहती है, परंतु इनको क्यों देना है, ये हमारे घोड़े के वंशज हैं। वहीं घर जाकर के राजा के नौकर ने पूरी बात राजा को कह दी। वहीं राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लड़की को पकड़ के दरबार में हाजिर करें। तो दूसरे दिन दरबार लगा, लड़की दरबार में बुलाया गया। वहीं लड़की बछड़ों को हाँक करके दरबार में ले आई और बछड़ों को बाहर बांध दिया। वहीं सभा में जाकर बैठ गई। फिर राजा ने कहा, तुम पागल लड़की है। तो लड़की कहने लगी, महाराज, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पागल हूँ। तो राजा ने कहा, पागल नहीं तो क्या चतुर है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है, तुम्हें पता नहीं है कि इसकी सज़ा तुम्हें क्या मिलेगी। वहीं लड़की ने कहा, बछड़े मुझे अच्छे लगे, पसंद आए तो मैंने इसे बांध लिया, तो इसमें क्या हो गया। तो राजा ने कहा, ये बछड़े मेरे हैं, क्या तुम्हें मालूम नहीं। तब लड़की कहने लगी, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं, ये बछड़े तो हमारे हैं, इसीलिए मैंने इसे अपने तबेले में बांध रखा है। वहीं राजा कहने लगा कि जब मेरी घोड़ी ने इसे जन्म दिया है तो ये बछड़े तेरे कैसे हो गए। तो लड़की कहने लगी, महाराज, भले ही आपके घोड़ियों ने इसे जन्म दिया होगा पर वंश तो हमारा है, हमारे घोड़े द्वारा ये घोड़ियों ने गर्भ धारण किया था, इसलिए तो वंश हमारा है। जब वंश हमारा है तो बछड़े भी हमारे हुए। तब राजा ने कहा, लड़की, ये तुम क्या कह रही है, संसार में ऐसा कहीं होता है, घोड़ी के साथ जो घोड़ा संबंध स्थापित करे उससे घोड़े के मालिक के बछड़े नहीं हो जाते। वही लड़की ने कहा, वाह रे न्याय राजा, आपका अभिनंदन है, आपका न्याय भी कदम कदम पर बदलता है, कभी कैसा न्याय कभी कैसा न्याय। अगर आपके इस तरह के न्याय के बारे में पशु पक्षियों को पता होता तो वह आपके राज्य में नहीं रहते। वहीं राजा ने कहा, लड़की, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे साथ कहाँ अन्याय हुआ है। तब लड़की बोली, महाराज, याद कीजिए, आज से 15 वर्ष पहले की बात है। यहाँ दरबार में बच्चे नर या मादा के ऐसे ही झगड़ा लेकर के गरुड़ और गरुड़ी आपके पास न्याय के लिए आए थे। उन्हें आपने क्या न्याय दिया था। राजा याद करने लगा तो उसे याद आ गया। तो लड़की ने कहा, महाराज, उस गरुड़ी ने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया होगा, ये तो वही जाने। जंगल में आग लगी थी, तब गरुड़ बच्चों को बचाने के बदले वहीं छोड़कर भाग गया था। फिर बच्चे मेरे हैं कह कर के गरुड़ी से मांगने लगा, परंतु गरुड़ी ने बच्चे नहीं दिए तो वह उन बच्चों को लेने के लिए गरुड़ आपके पास न्याय मांगने आया और गरुड़ की बात को सुन कर के आपने न्याय किया कि वंश नर का कहलाता है, इसलिए बच्चे गरुड़ के हैं और आपने बच्चों को गरुड़ को सौंप दिया। लेकिन बेचारी गरुड़ी की क्या हालत हुई, वो तो बच्चे के बिना तड़प तड़प के मर गई। तब राजा को गरुड़ गरुड़ी की सब बातें याद आ गई। फिर राजा शांत हो गया। वहीं लड़की ने कहा, महाराज, ये सच बात है ना। तो राजा ने कहा, हाँ बेटी, ये बिल्कुल सच है। तो लड़की ने कहा, महाराज, अब बोलिए, ये बछड़े किसके हैं, हमारे हैं ना, हमारे घोड़े के वंश हैं, इसलिए हमारे ही कहलाएंगे। तो राजा कहने लगा, हाँ बेटी, ऐसा ही है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। वहीं लड़की राजा के दरबार से निकली और बछड़ों को खदेड़ करके वापस अपने घर ले गई। राजा लड़की और बछड़ों को देखता ही रह गया। राजा विचार करने लगा, लड़की बहुत ही होशियार निकली, मुझे पराजित करके न्याय प्राप्त कर लिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि बुढ़ापे में औलाद क्यों साथ छोड़ देती है, तो समझ लो, गरुड़ की तरह बच्चे को भटकता हुआ छोड़ देते हैं तो ऐसे माँ बाप को गरुड़ की तरह उसकी संतान भी बुढ़ापे में छोड़ देती है। जिस प्रकार गरुड़ गरुड़ी के बच्चे को तो ले गया,
लेकिन जब गरुड़ पर बुढ़ापा आया तो उसके बच्चों ने उसका साथ नहीं दिया और दर-दर भटकने के लिए छोड़ दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन से लोग को पत्नी का सुख नहीं मिलता, तो समझ लो, जो लोग गरुड़ की तरह मुसीबत में छोड़कर अपनी पत्नी को चला जाता है, तो ऐसे इंसान को 7 जन्मों तक शादी नहीं होती और कुंवारे ही रहते हैं। और इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी के सुख दुख के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि इस गरुड़ को भी भगवान ने मृत होने के बाद 7 जन्मों तक गरुड़ी का सुख यानी पत्नी का सुख नहीं दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कैसे माने कि ईश्वर के यहाँ पक्षपात नहीं होता, तो समझ लो, जिस प्रकार बढ़ई की लड़की पर प्रभु ने कृपा की और उसे अपनी पूर्व जन्म की बातें याद रही, वहीं उस लड़की ने जब प्रजा के सामने राजा को प्रजा की नज़रों में गिरा दिया, जिसकी वजह से राजा को न्याय करना पड़ा और लड़की को बछेड़े देने पड़े, तो ईश्वर के यहाँ पर कभी भी न्याय में पक्षपात नहीं होता। जो बेईमानी की नीयत रखता है, ईश्वर उसको सबक अवश्य सिखाते हैं। जिस प्रकार से ईश्वर ने राजा को सबक सिखा दिया, वही कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, मेरा मन तो प्रफुल्लित हो गया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम।